आए दिन आप सुना करते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के जो सितारे हैं वो अपनी ज़िंदगी के कई सच्चाई को छुपा कर रखते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी एक खुले किताब की तरह, रेखा की ज़िंदगी एक खुले किताब की तरह रही। हमने आपको बताया होगा कि रेखा को बहुत ही खूबसूरत सी फिंगर की रिंग अंगूठी अमिताभ ने तोहफे में दी, लेकिन ये भी सच है कि अमिताभ बच्चन ने रेखा को जो तोहफे दिए थे इसके बारे में रेखा ने लोगों के बीच खुलकर बात नहीं की। एक शो में बताया कि खूब रोई थी वो अंगूठी अमिताभ बच्चन को वो लौटा भी चुकी थी। जब प्यार में थे वो अंगूठी अमिताभ ने रेखा को दी, लेकिन जब प्यार का रिश्ता खत्म हुआ तो अंगूठी रेखा ने अमिताभ को लौटा दिए थे। इनके बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था, लेकिन ये तो कड़वाहट की बात है। मोहब्बत की बात की जाए तो एक ऐसा किस्सा भी है अमिताभ रेखा से जुड़ा जिस पर यकीन तो आपको होगा नहीं, लेकिन माना जाता है कि ये सच है। अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की कहानी हर गली में गूंजती आई है बॉलीवुड में सालों सालों से, लेकिन ये भी सच है कि अमिताभ ने कभी भी रेखा के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर रेखा ने अमिताभ के लिए अपने प्यार को हमेशा खुलेआम इजहार किया है। आज हम आपको एक किस्सा बता दें आखिर क्यों अमिताभ गुस्से में थप्पड़ जड़ बैठे थे एक शख्स को जिसने रेखा के साथ बुरी हरकत की, रेखा के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया, और ये शब्द जब अमिताभ के कान तक पहुँचे तो अमिताभ बच्चन ने बिना देखे सोचे समझे गुस्सा निकाला उस शख्स पर और जमकर उसे पीटा और ये तक कहा, आइंदा ये भूल मत करना। दरअसल ये एक किस्सा है अमिताभ और रेखा के फिल्म सफर के दौरान का। शहंशाह अमिताभ बच्चन विवादों से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं, उन्हें शांत जीवन पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं महानायक के फिल्मी सफ़र का इतना लंबा जो किस्सा है इसको सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज रेखा का जन्मदिन है। तो रेखा अमिताभ बच्चन का नाम क्यों सामने आता है, इसके पीछे आंखों देखी कई बातें हैं जो लोग यकीन नहीं कर पाते। फिल्म सिलसिला को अमिताभ और रेखा की मोहब्बत का असल सिलसिला माना जाता है, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत की कहानी जिस तरह से ख़त्म हुई अमिताभ और जया की शादी के बाद, उसी तरह से रियल लाइफ में भी अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की कहानी जो फिल्मी पर्दे पर खूब रंग जमाया करती थी वो ख़त्म हो गई। खैर, जब ये मोहब्बत रंग जमाया करती थी तब सबसे ज़्यादा रेखा के लिए अमिताभ का प्यार तब सामने आया जब गुस्से में अमिताभ बच्चन ने रेखा के लिए अपना हाथ उठाया। पहली बार अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के तौर पर जब रेखा के लिए एंग्री यंग मैन बनकर सामने आए तो लोग गुस्से में आग बबूला हो गए थे। और ये बिल्कुल सच है, आपको बताना चाहेंगे हम कि रेखा से बेइंतहा प्यार करने वाले अमिताभ बच्चन उनके साथ एक बार एक फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के लिए राजस्थान के जयपुर पहुंचे हुए थे। उस जयपुर में ही ये इंसिडेंट हुआ था। जी हाँ, वहीं जयपुर में रेखा और अमिताभ एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। शूटिंग चल रही थी, मीडिया वहां पहुंची और वहां के कुछ लोग अमिताभ और रेखा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बनाकर पहुंच गए। उस भीड़ में रेखा अमिताभ बच्चन के लिए फैंस का प्यार तो काबिले तारीफ था, लेकिन एक शख्स ने रेखा के साथ जो किया वो अमिताभ से बर्दाश्त नहीं हुआ। रेखा को देखने के बाद इस शख्स ने एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया, पास किया उन्होंने एक बहुत बुरा कमेंट, और ये सुनकर अमिताभ से न रहा गया। खो गए थे वो अपना आपा और सीधा वो गुस्से में आग बबूला होकर जड़ बैठे उसे ढेर सारे थप्पड़। अमिताभ बच्चन ने ऐसा किया, इसके बाद उन्हें हिदायत दी कि महिलाओं के साथ ऐसा सलूक जिंदगी में दोबारा ना करना, और रेखा की इज्जत के लिए अमिताभ ऐसे लड़ पड़े। अमिताभ का ये रिएक्शन देखकर वहाँ लोग हैरान रहे। एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में साथ काम करने वाले अमिताभ रेखा इस तरह एक दूसरे के पक्ष में खड़े रहे। आज भी जया से जब रेखा मिलती है तो उनका सम्मान करती हैं, जिन्हें दीदी बाई कहकर वो बुलाया करती थी।
ऐसे में अवार्ड फंक्शन में एक दूसरे को इग्नोर करने वाले अमिताभ रेखा एक दूसरे का तो हमेशा सम्मान करते हैं। अमिताभ बच्चन के उसी व्यवहार के कारण आज भी रेखा उनके गानों में थिरकती हैं और उनके फोटो को देखकर डब्बू रत्नानी के कैलेंडर शूट के दौरान हमेशा एक्सप्रेशन भी देती हैं, क्योंकि रेखा अपने प्यार को भले ही उनकी पत्नी जया से दूर नहीं करना चाहती हो, लेकिन उस प्यार को वो नकार नहीं सकती। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वो हमेशा उनसे प्यार करती रहेंगी। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल कड़वा सच है, इसे सच ही माना जाता है। और इसी तरह से रेखा अमिताभ की ज़िंदगी का किस्सा कई है जो मशहूर होता रहा है। रेखा के साथ रिश्ते को लेकर अमिताभ बच्चन ने तो कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता ही रखते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस बात को अमिताभ और रेखा ने हमेशा ही नकारने की कोशिश की कि ये दोनों का अफेयर चला। इसके बावजूद रेखा ने खुलेआम सिमी ग्रेवाल के शो में कहा कि अमिताभ जैसी पर्सनालिटी को देखने के बाद भला कैसे ना किसी भी महिला का मन डोले। और उस वक्त तो वो अपने सामने जब अमिताभ को देख बैठी तो सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद वो अपना दिल अमिताभ बच्चन को दे बैठी थी, क्योंकि उनके लिए अमिताभ बच्चन वाकई में बहुत ही शानदार शख्सियत थे। खैर, यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में 66 वर्षीय अभिनेत्री रेखा के जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन के कारनामे कैसे हैं। दरअसल क्या बदलाव अमिताभ बच्चन के हैं रेखा के जन्मदिन के मौके पर, यानी कि 10 अक्टूबर की तारीख को इसकी बात हो रही है। तो चलिए आपको बता दें, रेखा और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी की बात हो रही है। तो रेखा जहां एक तरफ जुहू में अपने आलीशान बंगलों में है, तो वहीं जुहू स्थित अमिताभ बच्चन के बंगलों जलसा में अमिताभ बच्चन हैं। और उसके अलावा अमिताभ अपने शो कौन बनेगा करोड़पति शो को लेकर रिसेंट ट्वीट करते नजर आए और उन्होंने एक संदेश दिया है आज रेखा के जन्मदिन पर। उन्होंने लिखा है, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। बाबूजी कहते थे जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। केबीसी के सेट पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अमिताभ बच्चन शूटिंग करते रहे 9 तारीख को, और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान की वीडियोस फोटोज भी शेयर की कि वो बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे ये बात साफ जाहिर हुई है कि वो अमिताभ रेखा से दूर हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।